ईरान पर हमलों की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बंकर में चले गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच खामनेई बंकर में पहुंच गए हैं। तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में इस वक्त खामनेई मौजूद हैं, ये पता चल रहा है। खामनेई के साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। ईरान इंटरनेशनल ने यह बड़ा दावा किया है। तो बंकर में है खामनेई, आयतुल्लाह अली खामनेई। बड़ी खबर क्या है आप देखिए, हमलों की आशंका के बीच आयतुल्लाह अली खामनेई अंडरग्राउंड हो गए। ब्रेकिंग न्यूज अगली क्या आ रही है? सुरक्षा कर्मियों के साथ ईरान की राजधानी तेहरान के बंकर में कहीं पर जाकर छुप गए। बहुत ही सीक्रेट ठिकाना यह बताया जा रहा है। नंबर 3, तीसरे बेटे मसूद खामनेई को कार्यभार सौंप दिया है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि मसूद खामनेई ने सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी तक संभाल लिया। बड़ी बात क्या है यह देखिए आप। बंकर तक किसी भी देश की सेना का पहुंचना नामुमकिन है। दावा है कि खामनेई तबस रेगिस्तान में बनाए गए एक सीक्रेट बंकर में जाकर छिपे हैं। यह बंकर तबस रेगिस्तान में कई फीट नीचे बनाया गया है। इस बंकर को सालों पर खामनेई ने खुद बनवाया था। जी हां, और आपको बताते हैं कि आखिर ये बंकर कितना सुरक्षित है, जिसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो आपको बताते हैं। ये लोहे और कंक्रीट का कवच है, परमाणु हमलों का इस पर असर नहीं होता। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से इसे पूरी तरह से ढका गया है। जमीन से नीचे सैकड़ों फीट नीचे इसे बनाया गया है। बंकर बस्टर बम का भी इस पर असर नहीं होता, इस बंकर पर। बड़ी बात यह है कि 7 महीने में दूसरी बार बंकर में गए खामनेई, ये जानकारी मिल रही। पिछले साल अमेरिकी हमलों के वक्त भी वो बंकर में रहे थे। जून में 21 दिनों तक जमीन के अंदर रहे थे। ईरान इंटरनेशनल की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। ब्रजेश जी, इस खबर को कितना पुख्ता माना जाए? क्योंकि ईरान पर बड़े हमलों के आसार तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली है, लेकिन ईरान इंटरनेशनल वो चैनल है जिसे लंदन से ऑपरेट किया जाता है और जबरदस्त इजरायली कनेक्शन इसका है, यह भी हर कोई जानता है। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि नौबत यहां तक आ गई है कि खामनेई बंकर में चले गए हैं, उन्हें वहां पर छिपना पड़ा है। क्या आपको लग रहा है कि सिचुएशन इस वक्त वाकई इतनी गंभीर है ईरान में? समीर, ये स्थिति ईरान की जो अनसेटल्ड है वो चल रही है जब से वो ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर में, या उसके जो प्रॉक्सीज ने हमला किया था 2 वर्ष पहले। अभी ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका चाहता है रेजीम चेंज, और ईरान में भी शायद जो लोग हैं वो उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर बात ये है, क्या पश्चिम देश या अमेरिका अभी कुछ ऐसा हरकत करेंगे ताकि तख्ता पलट हो? ये सोचने की बात है। ईरान के लोग जो हैं, बहुत ही पुराना सिविलाइजेशनल पावर है जी। अगर आप बाहर से दखल अंदाजी करते हैं तो लोगों को शायद पसंद ना आए। तो एक बहुत ही फाइन जजमेंट की बात है कि बाहर से उसके ऊपर में अटैक होगा या उसको ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएंगी जो लोगों को परसीव करेगा उनके क्या कहते हैं शान के खिलाफ है। तो वो एक सटल इशू है। दूसरी बात देखिए, कंटिजेंसी प्लानिंग होती रहती है। ये बंकर का बनना, बंकर में विजिट करना, बंकर में जाके ऑपरेट करना, ये कमांड न्यूक्लियर प्रूफ होते हैं पूरे देशों में, पूरी दुनिया के हर एक देश में होते हैं। तो वो तो एक जगह निश्चित की जाती है और उसकी उड़ती उड़ती खबर मिलती है। और तीसरी बात है, लड़ाई हो ना हो, मगर ग्रे जोन ऑपरेशन चल रहा है। मतलब साई ऑप्स, इंफॉर्मेशन वॉर, दूसरे के मनोबल को दबाने की कोशिश, यहाँ पे ईरान के लोगों को भी मनोबल के दबाने की कोशिश की जा रही है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। और सवाल यह भी है कि अगर इस बार बाहरी आक्रमण होता है तो क्या पहले वाले ही हालात हैं, या फिर बीते 1 महीने में जो खामनेई के खिलाफ हालात बदले हैं उसका भी असर देखने को मिलेगा? एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती, ईरान के पास पहुंच गए हैं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। अमेरिकी बेस पर एयरफोर्स की भारी तैनाती, ईरान के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। अमेरिकी एयरफोर्स से लेकर अमेरिकी नेवी ने
चारों तरफ से मिडिल ईस्ट में ईरान को घेर लिया है। अमेरिकी युद्धपोत डिस्ट्रॉयर इस वक्त ईरान के पास तैनात कर दिए गए हैं। यानी बस ऐसा लग रहा है ट्रंप एक सिग्नल देंगे और इसके बाद हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा ईरान की घेराबंदी कर दी गई है। अमेरिकी वायुसेना की बात करें तो ईंधन भरने वाले जो विमान है उनको तैनात किया गया और इसमें देखिए जो नाम है KC-153 जो कि 39 की संख्या में तैनात किए गए और इसके अलावा KC-46 जो कि 4 की संख्या में तैनात किए गए। इसके अलावा F-15E लड़ाकू विमान जो कि 37 की संख्या में तैनात है और F-16 12 फाइटर जेट तैनात किए गए। अटैक फाइटर जेट की बात करें तो A-10 जो कि 24 की संख्या में तैनात किए गए और वहीं निगरानी विमान की बात करें MQ-4C जो ड्रोन है वो 3 से ज्यादा तैनात किए गए। जी हां, इसके अलावा अमेरिकी नौसेना भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है, यानी चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। लड़ाकू विमान देखिए FA-18E, इसके अलावा 18F, 20 18E और 10 18F की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। स्टेल्थ फाइटर F-35C 10 तैनात किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमें नजर आ रहा है EA-18G के तौर पर 7 की संख्या में इनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा 4 E-2D निगरानी विमानों को भी तैनात किया गया है, यानी जल, थल और नभ से घेराबंदी पूरी तरह से की जा रही है। F-16 173, F-15 66, F-35 45 इजरायली वायुसेना के ये लड़ाकू विमान भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। टैंकर और सपोर्ट की बात की जाए तो इनकी संख्या 6 बताई जा रही है, यानी अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान की घेराबंदी कर दी। इसके अलावा ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की बात करें तो 11 टाइफून लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और वाइजर टैंकर 1 तैनात किया गया है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तरफ से। तो अब आपको बताते हैं, देखिए अगर बात करें बीते कुछ दशक में यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी तैनाती है जो कि ईरान के खिलाफ की गई। अमेरिका समेत कई जो नेटो कंट्रीज हैं, नेटो देश है, उनकी तरफ से ये तैनाती की गई। अब सवाल है कि ये जो मकसद है वो सिर्फ दबाव बनाना, ऐसे में हो नहीं सकता। तो ईरान की घेराबंदी का पूरा ब्लूप्रिंट है क्या, यह आपको समझाते हैं। हवाई ताकत आप देखिए, रिफ्यूलिंग विमान 57 है, अटैक फाइटर जेट कितने हैं? कुल 418 जो एक एक करके अभी हमने आपको बताए थे। निगरानी विमान 3 से ज्यादा है और चेतावनी विमान 4 की संख्या में तैनात किए गए, यानी कुल संख्या क्या है विमानों की? 482 से भी ज्यादा। और वहीं नेवी यानी नौसेना की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर 1, विध्वंसक जहाज 9 और 2 पनडुब्बियां तैनात कर दी गई है। राजीव सरदाना सर, अब ऐसा लग रहा है क्या आपको भी, क्योंकि इतनी बड़ी तैनाती का मतलब यह तो नहीं है कि ईरान पर दबाव बनाना है, क्या बस डोनाल्ड ट्रंप के एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार है और उसके बाद ईरान के खिलाफ आक्रमण हो जाएगा, हमला हो जाएगा? देखिए, मेरे अंदाजे से तो ईरान पे कोई ना कोई हमला जरूर होने वाला है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे पिछले 1 महीने में जितने वहां विद्रोह हुए, 5000 से ज्यादा नागरिक मारे गए, लेकिन फिर भी ईरान की जो हुकूमत थी उन्होंने उस विद्रोह को खत्म करने में सक्षम रहे, चाहे वो बाहर से अटैक लड़ाकू लेके आए ये, लेकिन इतनी बड़ी जो इंसर्जेंसी हो गई थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इस सब का जो पीछे अमेरिका और इजराइल थे उनको मुंह की खानी पड़ी। आज डोनाल्ड ट्रंप उस बात से नाराज हैं कि उनका तख्ता पलट का जो ईरान में कोशिश थी वो विफल हो गई और ईरान ने अपने नेशनल टीवी पर ट्रंप के अगेंस्ट वीडियो भी चलाए, कहा कि अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे उन पे हमला हुआ तो। मुझे लगता है कि इस बार इजराइल और अमेरिका कोई ना कोई बड़ा हमला कुछ ही दिनों में ईरान पे अवश्य करेंगे। बिल्कुल, इसके आसार तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट हमें नजर आ रहा है, ये जो घेराबंदी की जा रही है ईरान की चारों तरफ से, ये इसका प्रमाण है।